कितना पास हुआ 76। बोर्ड पर देखो 180 का सर्कल कैसा बनेगा, देख ये सर्कल। अब अगर आप यहां से स्टार्ट करोगे 0 तो 180 किधर तक आएगा बेटा, इधर आएगा ना, दिस विल बी 180। बताओ यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना रहेगा 1, लेकिन इस साइड आ रहा है ना बेटा, तो उसको क्या लेंगे -1, सही है। और y कितना है 0, तो x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0 और r तो रहते ही कितना है 1। बोलो sin 180, बोलो जल्दी क्या फॉर्मूला होता है y बाय r, तो 0/1 कितना आएगा 0। cos 180 x बाय r, x की वैल्यू -1 बाय r की वैल्यू 1 कितना है -1। tan 180 तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -1, 0/-1, 0/-1। देखो 0 के नीचे कुछ भी रहे, प्लस रहे माइनस रहे कुछ भी रहे, आंसर 0 ही आएगा, समझा। cot 180 क्या फॉर्मूला x/1, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0, किसी भी नंबर के नीचे 0 आ गया तो इंफिनिट, प्लस या माइनस नहीं, इंफिनिट, ठीक है। नेक्स्ट sec 180, तो r की वैल्यू 1, x की वैल्यू -1, 1/-1 कितना आएगा माइनस, सही है। cosec 180 बोलो r/y, तो 1/y 0 है, 1/0 इंफिनिट हो गया। 180 के बाद नेक्स्ट क्या बताओ, 7वां 210, 210। देख सर्कल कैसा बनेगा ध्यान देना, y एक्सिस x एक्सिस ये बनाया सर्कल। 210 किधर आएगा बता, यहां से यहां तक 90 होता है, यहां से यहां तक 180 और फिर इसके आगे आएगा ना 210, तो यहां पे कहीं रहेगा अपना 210। अच्छा मुझे बता यहां से लेके यहां तक का पूरा कितना रहेगा, यहां तक 90, 180, 270, 90 90 90 कितना आएगा 270, तो ये पूरा 270 होगा, ये इतना 210 है तो बचा कितना 60 डिग्री ना, सही है। फिर यहां से हम लोग क्या करेंगे, देखिए ऐसी लाइन खींचेंगे। अभी ये थोड़ा ना बड़ा बनाता हूं वरना समझेगा नहीं। तो जब मैंने इधर 210 लिया बेटा, तो अभी आपने ही बताया कि अगर ये 210 है और ये पूरा 270 है तो ये इतना कितना रहेगा बेटा 60। अब यहां से एक ट्रायंगल बनाओगे, जब आप ऐसा एक ट्रायंगल बनाओगे 90 डिग्री, तो ये रहेगा x, करेक्ट है, ये x है ना, और ये कितना रहेगा y, ये क्या रहेगा y, और ये r, तो r की वैल्यू तो फिक्स है, कितनी होती है 1। अब बारी x और y की, x ये ना किसके सामने बोलो 60 के सामने, 60 के सामने क्या होता है √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज है r। y किसके सामने रहेगा, इसके, ये कितना रहेगा बेटा 30, तो 30 के सामने क्या होता है 1/2 इंटू r। लेकिन 210 कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है, तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, तो r की वैल्यू तो 1 है, कितना हो जाएगा -√3/2 इंटू 1 यानी कि -√3/2, और ये -1/2 इंटू 1 यानी कि -1/2 आ गया, r भी आ गया, x भी आ गया, y भी आ गया। सबसे पहले क्या निकालेंगे sin 210, क्या फॉर्मूला होता है बताओ y/r। सर y की वैल्यू है -12, r की वैल्यू है 1, कितना आंसर आएगा -12। बोलो cos 210 क्या फॉर्मूला x/r, सर x की वैल्यू है -√3/2, r है 1, कितना आएगा -√3/2, सही है। अभी 10 y/x, सर y की वैल्यू है -12, x की वैल्यू है -√3/2, क्या होगा बोल, देख 2 से 2 कैंसिल होगा और माइनस से माइनस भी तो कैंसिल होगा ना, तो बचेगा कितना 1/√3। बाकी के 3 डायरेक्ट निकालते हैं, बाकी के 3 डायरेक्ट निकालते हैं। 10 के बाद क्या चाहिए रहता है cot, cot का फॉर्मूला होता है x/y, cot के बाद sec, sec का फॉर्मूला x/r, उसके बाद cosec, cosec का फॉर्मूला y/r, सॉरी r/x और r/y। तो tan का उल्टा कर दो cot आ जाएगा, 1/√3 का उल्टा √3। sec cos का उल्टा होता है -√3/2 का उल्टा -2/√3। cosec sin का उल्टा होता है -1/2 का उल्टा -2, हो गया।
सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 210 के बाद क्या बेटा 300। इधर देखो 300 का सर्कल कैसा बनेगा, ध्यान से देखना। 90, 180, 270 यहाँ पे कहीं आएगा ना 300, ये पूरा 300। अच्छा पूरा कंप्लीट कितना रहता है 360, उसमें से ये इतना 300 है तो ये कितना रहेगा 60 डिग्री। सही है। अब यहाँ पे ऐसी लाइन बनाएंगे, ये 90 डिग्री, ये y, ये x। सही। और ये r, बता r का वैल्यू कितना 1। x किसके सामने देख, x इधर है ना 30 के सामने। 30 के सामने क्या होता है 1/2 इंटू r। और y किसके सामने 60 के सामने, √3/2 r। कौन सा क्वाड्रेंट है फोर्थ क्वाड्रेंट में x तो पॉजिटिव रहता है, y माइनस, तो y माइनस में रहेगी। तो हो जाएगा 1/2 इंटू 1 यानी कि 1/2, और ये हो जाएगा माइनस √3/2 इंटू 1 यानी कि माइनस √3/2। x आ गया, y आ गया, r आ गया। सारे के 6 एंगल निकाल लेंगे, 6 वैल्यू निकाल लेंगे, कर लेंगे ना। अब इतना करा दिया, इसके बाद तक तो आने थी। जो मेन चीज है मैं आपको निकाल के दे दूं, क्या क्या बेटा r, x और y। ओके नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोलो 9th क्वेश्चन 330। ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, इसको खुद से ट्राई करोगे तुम, ये मैं नहीं बताऊंगा। 330 इज योर होमवर्क। नेक्स्ट बता। हाँ सर ये तो माइनस वाला कैसे करेंगे, एकदम सिंपल है। इधर देखिए बेटा, याद करो मैंने आपको पहले चैप्टर में ही पढ़ाया था कि जो पॉजिटिव एंगल होता है वो एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, और जो नेगेटिव एंगल होता है वो क्लॉकवाइज आता है नीचे। तो -30 यहां पर आएगा, ये रहेगा आपका -30। सही है ना, ठीक है। -30 माइनस